गायत्री मंत्र में भी हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए क्या मांगते हैं? धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, क्योंकि बुद्धि तो सबके पास होती है। वहां पर ये नहीं कहा कि मुझे बुद्धि दो, वहां पर ये कहा मुझे सद्बुद्धि दो, क्योंकि बुद्धि तो एक चोर के पास भी है और हमसे कहीं ज्यादा है। जिस लॉकर को, जिस ताले को हम ये सोचते हैं ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है, हमने बहुत सेफ्टी पर्पस से लगाया है, यदि वो उसे भी तोड़ देता है तो फिर वो तो कहीं ज्यादा बुद्धिमान हुआ। बैंक के बड़े बड़े लॉकर जो तोड़ देता है वो तो कहीं अत्यधिक बुद्धिमान हुआ। तो वहां पर ये नहीं कहा कि मुझे बुद्धि दो, वहां पर ये कहा है परमपिता परमेश्वर मुझे सद्बुद्धि दो। एक घटना आती है, आचार्य सुश्रुत के साथ में उनके शिष्य थे स्वामी अग्निवेश जी। वो कहीं पर जा रहे थे और आचार्य सुश्रुत जी एक बात कहते हैं, अग्निवेश बहुत भयानक समय आने वाला है, बहुत विपरीत परिस्थितियां होने वाली है। जल बिगड़ रहा है, वायु बिगड़ रही है, लोग बिगड़ रहे हैं, लोग आने वाले समय में रोगी इतने बढ़ जाएंगे, हाहाकार मचने वाला है। तो उनका शिष्य अग्निवेश कहता है, आचार्य जी आपने चरक जैसा इतना अद्भुत ग्रंथ लिख दिया जिसमें समस्त रोगों की औषधि आपने लिख दी, तो आप इस बात की क्यों चिंता कर रहे हैं कि आने वाले समय में रोग बढ़ेंगे, लोग अधिक रोगी होंगे, वायु बिगड़ेगा, जल बिगड़ेगा। तो वहां पर आचार्य जी उत्तर देते हैं, सुनो आने वाले समय में क्यों हाहाकार मचेगा, आने वाले समय की परिस्थितियां क्यों विपरीत होगी और वो वर्तमान समय पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय की परिस्थितियां इसलिए विपरीत होंगी क्योंकि लोगों की बुद्धि बिगड़ जाएगी। लोग सत्य के मार्ग को छोड़ करके असत्य के मार्ग पर चलेंगे, लोग धर्म के मार्ग को छोड़ करके अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। और ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं हैं, जानते सब हैं। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में एक बात लिखते हैं, प्रत्येक मनुष्य का आत्मा, प्रत्येक मनुष्य का, ना मेरा ना पूज्य शास्त्री जी का, ना केवल यहाँ पर उपस्थित लोग हैं उनका, ब्रह्मांड के अंदर जितने भी मनुष्य हैं, प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा है, लेकिन अपने स्वार्थ सिद्धि के प्रयोजन से हठ, दुराग्रह, अविद्या आदि दोषों के कारण व्यक्ति सत्य को एक तरफ छोड़ देता है और असत्य की तरफ झुक जाता है। सभी जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। हमारी परिस्थिति तो ठीक दुर्योधन जैसी हो रखी है, जो दुर्योधन हाथ उठा करके कहता है मैं धर्म को जानता हूं, मुझे धर्म का पाठ मत पढ़ाओ, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है, और मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। तो हमारी स्थिति ठीक दुर्योधन जैसी है कि हम सही गलत जानते हुए भी अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ सिद्धि के प्रयोजन के कारण हम सत्य के मार्ग को छोड़ देते हैं और असत्य के मार्ग को अपना लेते हैं। ये बुद्धि का ही तो बिगड़ना हुआ, ये बुद्धि का ही तो बिगड़ना हुआ। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि किसी को हानि पहुंचानी हो तो उसे ये मत कहो कि तुम्हारी धन दौलत समाप्त हो जाए, उसे मत कहो कि तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य समाप्त हो जाए, अपितु से ये कह दो परमात्मा करे तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाए, तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाए, उसका तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इस अविद्या के कारण, इस बुद्धि के ठीक ना होने के कारण, सद्मार्ग पर ना चलने के कारण क्या परिस्थितियां आई, परमपिता परमेश्वर ने सर्वश्रेष्ठ योनि देकर के भेजी। लेकिन इस मनुष्य को आज तक ये भी नहीं पता चला कि तुम्हें खाना क्या चाहिए। एक गाड़ी पेट्रोल की है तो हम उसमें पेट्रोल ही डालते हैं। कभी ऐसा मन करता है डीजल सस्ता है, आज जेब में पैसे कम है, डीजल डाल लेते हैं, कभी मन किया? नहीं डालते ना।
हम पेट्रोल की गाड़ी जो 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की है, हम उसका इतना ध्यान रखते हैं, टाइम टाइम पर सर्विस करवाते हैं ये खराब ना हो जाए। लेकिन परमात्मा ने ये इतनी सुंदर शरीर रूपी गाड़ी हमें दे करके भेजी। हम इसके अंदर अंडे डाल रहे हैं, हम इसके अंदर मांस डाल रहे हैं, हम इसमें शराब डाल रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और कह रहे हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ये शरीर रूपी गाड़ी का किसी को कोई ध्यान नहीं है, ये बुद्धि तो बिगड़ रही है, जानते सब हैं। और तर्क क्या दे रहे हैं? तर्क दे रहे हैं नॉनवेज खाने वाले कि अगर नॉनवेज नहीं खाएंगे तो ये मुर्गे इतने बढ़ जाएंगे कि मनुष्यों को तो जगह नहीं मिलेगी धरती पर रहने के लिए, मुर्गे ही मुर्गे दिखाई देंगे। तर्क देखिए आप उनके। जिस समय हमारे ऋषि मुनि थे, मुझे लगता है ये जितने भोग योनि के प्राणी हैं ये कहीं ज़्यादा थे। अब तो आप गिन सकते हो पूरी दुनिया में शेर कितने हैं। मैं कल देख रही थी यूट्यूब के ऊपर, उसका मैं नाम भूल गई किसी प्राणी का। पूरी दुनिया में केवल एक ही बचा है, पूरी दुनिया में। ऐसा तो नहीं है ना कि जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई तब वो एक ही था, बहुत थे, डायनासोर समाप्त हो गए। तो ये जो कुतर्क दे रहे हैं इनकी बुद्धि तो बिगड़ी हुई है, केवल अपनी जीभ के स्वाद के कारण, केवल अपनी जीभ के स्वाद के लिए। इसलिए लिखा, ओ मूर्ख बंदे तो छोड़ दे ये धंधे, जो कर्म तेरे गंदे, ना चले अभिमान से, तेरा काम ना चलेगा जान से। मूर्ख बंदे तो छोड़ दे ये धंधे, जो कर्म तेरे गंदे, ना चले अभिमान से, तेरा काम ना चलेगा जान से, तेरा काम ना चलेगा जान से। दी तूने यूं ही जिंदगानी, अरे अभिमानी कर काम शैतान के, तेरा काम ना चलेगा जान से। मूर्ख बंदे सब छोड़ दे ये धंधे, जो कर्म तेरे गंदे, ना चले अभिमान से, तेरा काम ना चलेगा जान से, तेरा काम ना काम तू करता पशुओं
करनी तो भरनी भी अच्छी, ये बात भी है सच्ची इस सारे जहान में। तेरा काम ना चलेगा जान से, मूर्ख बंदे सब छोड़ दे ये धंधे, जो कर्म तेरे गंदे ना चले अभिमान से। तेरा काम ना चलेगा अजान से, तेरा काम कौन है तू, तेरी क्या है हकीकत, एक बार सोचा होता। कौन है तू, तेरी क्या है हकीकत, एक बार सोचा होता। अंत समय फिर ओ अनजाने, फूट फूट कर ना रोता। ओ दीवाने, ओ दीवाने इस दुनिया से हंसता हंसता जाता, गीत गाता आके सत्संग में, इस साहिल की संग में, उस करुणा निधान के। तेरा काम ना चलेगा जान से, मूर्ख बंदे सब छोड़ दे ये धंधे, जो कर्म तेरे गंदे ना चले अभिमान से। तेरा काम ना चलेगा जान से, तेरा काम ना चलेगा जान से, तेरा काम ना चलेगा जान से। ओ मूर्ख बंदे छोड़ दे ये धंधे, जो कर्म तेरे गंदे ना चल अभिमान से, तेरा काम ना चलेगा अज्ञान से। आदरणीय प्रधान जी का धन्यवाद, उत्साहित कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तेरा काम ना चलेगा अज्ञान से। जीवन के अंदर यदि समस्त रोगों की जड़ यदि कोई है, ये धन नहीं है। समस्त बीमारियों की, समस्त दुखों की यदि जननी कोई चीज है तो वो जननी है अविद्या, वो जननी है अज्ञान। आज पूरी दुनिया इस अविद्या के घेरे में, आज पूरी दुनिया इस अज्ञान के चक्रव्यूह में ऐसी फंसी हुई है कि जाना कहाँ है, कौन था, तेरी क्या है हकीकत, एक बार जाना होता। प्रातःकालीन सभा में पूज्य आचार्य जी कह रहे थे ना, और नचिकेता का उदाहरण देते हुए बतला रहे थे, वो छोटा सा बालक जिसे इतना लोभ दिया जा रहा है, इतना लालच दिया जा रहा है कि तू मेरे से धन मांग ले, तू संपत्ति मांग ले, हाथी घोड़े मांग ले, यहाँ तक कि सुंदर सुंदर स्त्रियां मांग ले, बस ये बात मेरे से मत पूछ कि इस जन्म के पश्चात होता क्या है, मृत्यु के पश्चात आत्मा की क्या गति होती है। तो पता लगता है कि इन समस्त चीज़ों से ऊपर कोई सत्ता है, इन समस्त चीज़ों से ऊपर कोई ऐसा ज्ञान है जो हमारे इस मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है और इस मनुष्य जीवन को वो लक्ष्य की तरफ लेकर के जा सकती है।